हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है थाट। अब इस थाट को शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल ताकि उन्हें जरूरी वीडियोस मिलती रहें। तो शुरू करते हैं थाट। स्वरों का वह समूह जिससे राग उत्पन्न हो सके उसे थाट कहते हैं। मतलब स्वरों का वह समूह मतलब सारेगामा। तो सारेगामा पाधा नी वो समूह जिससे एक राग की उत्पत्ति हो सके उसे हम थाट बोलते हैं। थाट में सातों स्वरों का होना जरूरी है। सातों स्वर हमारे कौन से हैं? सारेगामा पाधा नी। थाट में सातों स्वरों का होना जरूरी है। सप्तक के प्रत्येक स्वर का, सप्तक क्या है? सारेगामा पाधा नी, सात स्वरों का समूह सप्तक कहलाता है। तो सप्तक के प्रत्येक स्वर का शुद्ध या विकृत। अब शुद्ध या विकृत क्या है? शुद्ध मतलब कोई चिन्ह नहीं और विकृत मतलब कोमल या तीव्र। कोई भी एक रूप होना आवश्यक है थाट में। मतलब हमारे सात स्वरों में सातों स्वर होने जरूरी है। उसके बाद कोई भी स्वर का कोई भी एक रूप हम ले सकते हैं। थाट में एक ही स्वर के दो रूप कोमल या तीव्र साथ साथ नहीं आ सकते। वही वाली बात कि शुद्ध या विकृत कोई भी एक ही रूप मिलेगा आपको, दोनों रूप एक साथ नहीं मिल सकते। थाट में केवल आरोह ही होता है। आरोह अवरोह राग में होते हैं। थाट में केवल आरोह ही होता है। थाट के सभी स्वर क्रमानुसार होने चाहिए। थाट में यह भी शर्त है कि आपके स्वर जो है वो सा रे गा मा पा धा नी, यही क्रम होना चाहिए। क्रम को आप उलट पुलट के नहीं बता सकते क्योंकि ये सिंपल थाट है, आपको एक राग पहचानने की श्रेणी में डालता है। थाट गाया नहीं जाता, यह स्वर समूह है। अब हम चलते हैं थाटों की संख्या। पूर्व काल में थाटों की कुल संख्या में मतभेद रहा है। मतलब पहले ज्यादा भी रहे होंगे। आजकल केवल 10 ही थाट प्रचलित हैं। इन 10 थाटों को स्वर्गीय पंडित भातखंडे प्रचार में लाए। तो हमारे 10 थाट कौन प्रचार में लाया? पंडित भातखंडे। ये भी हमारे पास आंसर मिल गया। इन 10 थाटों के नाम एवं स्वर इस प्रकार हैं। हम अब देखेंगे हमारे पास थाट कौन से हैं और उनके स्वर कैसे हैं। थाट के नाम इनको जरूर याद करिए। बिलावल, यमन खमाज, काफी भैरवी, आसावरी मारवा, पूर्वी तोली। इस तरीके से आप इन्हें याद कर सकते हैं। अब हम चलते हैं बिलावल। बिलावल थाट के अंदर सारे स्वर शुद्ध रहेंगे, इसमें कोई स्वर इधर उधर कुछ नहीं हुआ है। यमन, यमन में मां तीव्र है। अब अगर किसी राग में केवल मां तीव्र है तो वो कहां से लिया गया है? यमन थाट से। खमाज, खमाज में केवल नी कोमल है। अब अगर किसी राग के अंदर केवल नी कोमल है, बाकी सारे स्वर शुद्ध लग रहे हैं, तो वो कहां से उठा लिया गया? खमाज राग, खमाज थाट से उठाया गया है। अब आ जाइए काफी। अब काफी की पहचान कैसे है? गा और नी कोमल है। अगर किसी राग में गा और नी कोमल है केवल, बाकी सारे स्वर शुद्ध लग रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो किस थाट का है? काफी थाट का है, क्योंकि हमारे पास काफी थाट में गा और नी कोमल है। धारण में रे और धा कोमल होता है। भैरवी में रे गा धा नी कोमल है। आसावरी में ग ध नी कोमल है। मारवा में रे कोमल मा तीव्र है। पूर्वी में रे कोमल धा कोमल मा तीव्र है। तोरी में रे गा धा कोमल मा तीव्र है। तो ये 10 थाटों के नाम है, ये इनके स्वर हैं। ये हमें आसानी से याद हो जाता है अगर हम इसे ध्यान से 10 पहले हम थाटों के नाम याद करें, उसके बाद इनके सामने के स्वरों को याद कर लें। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है कि वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर आई है तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।